फैसले से वोडाफोन आइडिया को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन और दूसरी कंपनियों की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कंपनियों के पास एजीआर का बकाया देने के अलावा अब कोई विकल्प बचा नहीं है। इस पूरी खबर पर डिटेल के लिए हमारे साथ दिल्ली से असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में एजीआर पर अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को उस वक्त कहा था कि आपको एजीआर की रकम चुकानी पड़ेगी। उसके बाद कंपनियों ने इसको लेकर के एक रिव्यू याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका को भी खारिज कर दिया था। उसके बाद पिछले साल कंपनियों ने एक क्यूरेटिव याचिका दायर की और कहा कि हम इस जो काफी सारे अर्थमेटिक एरर एजीआर के अंदर है, तो उसको हमको सुनाया जाना चाहिए और पूरे मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट के अंदर करनी चाहिए। 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इसकी मामले की सुनवाई 30 अगस्त को इन चैम्बर हम करेंगे। तो 30 अगस्त को सुनवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ग्रोस इनजस्टिस हुआ और हम इसको क्यूरेटिव याचिका की सुनवाई करनी चाहिए। तो इसका यह मतलब है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर का बकाया पूरा चुकाना पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियों की लायबिलिटी 1,05,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठ रही है। इसमें वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी लायबिलिटी है जो कि 70,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि एयरटेल की लायबिलिटी 35,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ रुपए के बीच की है। तो अब विकल्प कंपनियों के पास कुछ ज्यादा बचते नहीं है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को पहले 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड दे रखा है। मोरेटोरियम पीरियड 2025 के अंदर खत्म हो रहा है। तो अब टेलीकॉम कंपनियों को ये सारा का सारा बकाया सरकार को आगे आकर चुकाना होगा। तो ये मेरा व्यू रहा है काफ़ी टाइम से कि अगर आपको इस इंडियन टेलीकॉम मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, भारती को चूज़ करें। देखिए, वोडाफोन आइडिया में 11 रुपये पर जब एफपीओ आया था तो एक व्यू था कि 11 रुपये का एफपीओ मिल रहा है, ले लें, और उसके बाद आपको अच्छे वो 11 रुपये वाला 17-18 रुपये हो गया। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया चलना बंद हो गया है, ठीक है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर लॉन्ग है। हम हर कोई ना लाइफ में एक्साइटमेंट चाहता है। भारतीय में किसी को पैसा नहीं बनाना, सबको आइडिया में पैसा बनाना है। ह्यूमन नेचर है कि मैं थोड़े से रिस्की स्टॉक में पैसा बनाऊंगा। वोडाफोन आइडिया में व्यू था एफपीओ में लेने का। एफपीओ में लेने वालों को पैसा बना, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। पिक्चर्स टेल अ स्टोरी। इससे बेटर स्टोरी नहीं हो सकती कि क्या इस समय टेलीकॉम स्पेस में हो रहा है। हर कोई वोडाफोन आइडिया में घुसा हुआ है, हर कोई नेक तक लॉन्ग है वोडाफोन आइडिया में, जबकि दूसरी तरफ चल रहा है भारती एयरटेल। कंसिस्टेंटली वन वे भारती एयरटेल में रह रही है। आइडिया में बहुत लोग फंस चुके हैं और आइडिया में, इसके लिए मैं इस चीज़ को मैं लेकर मैं खुश हूँ कि आइडिया में मैंने कभी लॉन्ग टर्म बाय की रिकमेंडेशन नहीं दी। अगर आपको टेलीकॉम में लॉन्ग रखना है और अगर पोजिशनल लॉन्ग रखना है तो वो भारती होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भारती एयरटेल में एक और बड़ी रैली होगी और वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ी जो डिक्लाइन आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है मार्केट का इसमें जो रिएक्शन है। सीएनबीसी आवाज पर लगातार हम आपको आगाह करते रहे कि वोडाफोन आइडिया से दूर रहें, इस स्टॉक में निवेश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट प्ले आप करें, क्योंकि इस पूरी ही पॉकेट में अगर कोई सेफ स्टॉक है या कंपैरेटिवली बेटर प्लेस है तो भारती एयरटेल है। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कहना भूल गया था। अब बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछना जेन्युइन भी है हर्षदा, कि क्या गोल्डमैन को पता था जो 2.5 का टारगेट लेकर आए, या क्या बहुत लोगों को पता था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, कोई मजाक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई किसी कॉर्पोरेट बोर्ड रूम की न्यूज़ लीक कर दी। तो मतलब देखिए, देश में कुछ ना कुछ तो सैंक्टिटी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। आपकी ये कहना कि क्या कई लोगों को पता था, ये कहना सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी पर सवाल उठाना होगा। और बहुत ही फ्रिवलेस स्टेटमेंट है। और वो एक बात बताऊँ मैं आपको, वो जो गोल्डमैन का 2.5 का टारगेट था ना, उसमें भी पहले भी उनका टारगेट 2-2.25 रुपये ही था। वो उसको उन्होंने सिर्फ हल्का सा रिविजिट किया था, वो किसी ने नहीं देखा। सब उस पर 2.5 रुपये पे लैच ऑन हो गए थे, हम भी उस पर ही लैच ऑन हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले उनका कोई 10 रुपये का टारगेट था जो उन्होंने 2.5 रुपये कर दिया था। वो शुरू से उनका वहीं के आसपास का टारगेट था। खैर, एनीवे, अब जो भी है, अब आप सोचिए अगर आपने एफपीओ पे लिया हुआ है 11 रुपये पे, 11 रुपये का अगर आपने एफपीओ पे लिया हुआ है तो अब आप लॉस में। अब एफपीओ इन्वेस्टर ने भी अगर नहीं बेचा तो वो लॉस में। और अब अगले 7-8 दिन में अगर ये जितना टाइम 11 के नीचे स्पेंड करेगा ना, उतना मुझे लग रहा है कि लोग पैनिक करेंगे और फिर उसको बेचेंगे। उसके बाद देखेंगे
कि यहाँ पर कोई प्ले बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन एक काम करते हैं, हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं। IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट बालाजी सुब्रमण्यन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालाजी, गुड आफ्टरनून। बालाजी, कैसे देख रहे हैं आप इस न्यूज़ फ्लो को, और आइडिया और भारती के लिए किस तरीके से अब सिचुएशन प्लेस्ड है? गुड आफ्टरनून। ये अभी ये AGR क्यूरेटिव पिटीशन का अभी वो रिजेक्ट हो गया, तो इस हिसाब से मेरा एस्टिमेट है कि लगभग ₹5 पर शेयर का झटका हो गया। क्योंकि स्ट्रीट का बेसिक एक्सपेक्टेशन था कि उसमें कुछ रिलीफ मिलने वाला है। तो वोडाफोन का AGR लायबिलिटी है 70,000 करोड़, और 50% रिलीफ था वो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन। अब वो नहीं आने वाला है। अभी ये देखना चाहिए कि वोडाफोन ने FPO और प्रमोटर से फंड रेज किया है, और उन्होंने 20,000 करोड़ प्लस इक्विटी रेस तो उनका हो गया है। और उनका अगला स्टेप ये था कि वो डेट फंडिंग के लिए बैंक्स और दूसरे लेंडर्स से कॉन्वर्सेशन में थे। तो वो 25,000 करोड़ के लिए था। और अब ये देखना है कि ये लोन जो रेस कर रहे थे, अभी वो लोन आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो ये AGR न्यूज़ आ गया और लायबिलिटी भी कम होने वाला नहीं है। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट मॉनिटरेबल है, क्योंकि अगर वो लोन मिल जाता है तो फिर भी ठीक है। तो फ्यूचर में तो कैश फ्लो का इश्यूज थोड़ा ज्यादा होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो जो लायबिलिटीज है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए करने का ऑप्शन है। तो वो भी हो सकता है। लेकिन अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉनिटरेबल ये है कि अगर ये बैंक्स अभी 25,000 करोड़ लेंड करने में कंफर्टेबल होंगे कि नहीं। तो बेसिकली गाड़ी जहां से चली थी वहीं पर आकर दोबारा खड़ी हो गई है। एंड आगे डेट रेस कर पाएंगे या नहीं, गवर्नमेंट को क्या कुछ और अपनी लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सवाल है। लेकिन यही जो आज की डेवलपमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये भारती के लिए कैसे प्ले आउट होगी? जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि शायद कल सुबह में कई सारे लोग, और आप भी शायद कहेंगे कि यहाँ पर एक मार्केट शेयर गेन होता हुआ दिखाई देगा। कितना मार्केट आपको लग रहा है भारती वाकई इस तरह की सिचुएशन, जो क्राइसिस अब दोबारा वोडाफोन के सर पर आ गई है, अपने नाम कर सकता है? अगर ये AGR क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट कर देते और भारती को भी रिलीफ मिलता, तो उनको भी लगभग 18,000 करोड़ का बेनिफिट मिलता। लेकिन भारती में एक दूसरा एंगल भी है। तो अगर वोडाफोन फंड रेज नहीं कर पाता है और 4G नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, तो भारती का सब्सक्राइबर और रेवेन्यू मार्केट शेयर गेन कंटिन्यू होते जाएंगे। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भारती के लिए ये न्यूट्रल या स्लाइटली पॉजिटिव काइंड ऑफ इवेंट है। लेकिन भारती का स्टॉक भी बहुत चल गया है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ से दिखता नहीं है। लेकिन भारती इज मच बेटर प्लेस्ड कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया। अच्छा बालाजी, आपका एग्जैक्टली वोडाफोन पे व्यू क्या है? मतलब प्राइस टारगेट, एक तो आपका FPO बायर भी लॉस में है, दूसरी बात ये जो आज का सेटबैक है, प्लस कंसिडरिंग फ्यूचर कैश फ्लोज, कंसिडरिंग ऑल, आपका वोडाफोन में प्राइस टारगेट क्या है अब? मेरा इससे पहले मेरा प्राइस टारगेट था ₹17। अगर अभी AGR तो नहीं आने वाला है, तो वो ₹12 बन जाएगा। और अगर वो डेट रेस नहीं कर पाता है तो स्टॉक 10 के नीचे भी जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि वो डेट रेस कर पाता है कि नहीं, वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बिल्कुल। तो अच्छा बालाजी, क्या इस लेवल पर भी लेकिन भारती एयरटेल लिया जा सकता है, या ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आ चुकी है? क्या अब ओवर प्राइस हो चुका है स्टॉक? भारतीय एयरटेल तो स्टेडी कंपाउंडिंग तो वो वो आएगा, क्योंकि वो भी अभी रिलायंस जियो भी शायद उसका जियो प्लेटफॉर्म्स का लिस्टिंग करता है। तो उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन रिलायंस जियो को मिलेगा, उस हिसाब से भारती को भी थोड़ा री रेटिंग हो सकता है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि जो आसानी से पैसा बना सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी भारती में भी चला गया, क्योंकि अब तो अराउंड 1100-1200 ही था, अभी ऑलमोस्ट 1700 बन गया है वो। तो
लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भारती बेस्ट सूटर है, लेकिन बहुत ज्यादा नियर टर्म ट्रेडिंग गेन तो उतना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बालाजी, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बालाजी कह रहे हैं कि अगर वो डेट कंपनी रेज कर पाती है तो वोडाफोन आपको 12 तक जाता दिखाई दे सकता है, अगर वो नहीं होता है तो 10 के नीचे डेफिनेटली जाएगा। भारती ऑफ कोर्स ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन में है, लेकिन 1700 पर क्या आप खरीदेंगे इस समय, वो सवाल उठा रहे हैं। वहाँ पर एक्शन ज़रूर बना हुआ है, करीब 1% तक के गेंस। अच्छा, इस बीच